नमस्कार दोस्तों। शक्ति, पावर एक ऐसा राज जिसके बारे में आप में से कुछ एक लोगों को पता तो जरूर होता है, मगर ठीक से इसे आप समझ नहीं पाते होंगे। So let me present an audiobook written by Rhonda Byrne named The Power. This powerful and wonderful book is going to help you all to achieve your love, life and whatever your aim is in your life. मेरा मानना है कि आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम किताब पढ़ने का वक्त नहीं निकाल पाते हैं, मगर दोस्तों सुन तो सकते हैं ना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, लाइफ में जितनी भी क्रिएटिविटी होती है ना, उसका कारण एक पावर होता है, पावर ऑफ लव। इसी के बारे में इस किताब में बताया गया है। बस हमें इस प्यार की ताकत को पूरी तरह से यूज करना आना जरूरी है। इसका इस्तेमाल और इसकी ताकत को समझना पहले ये जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे आपकी फीलिंग्स आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को मोड़ सकते हैं। अगर हम जिंदगी में इस टेक्निक को सीख लेते हैं तो प्रैक्टिकली हम परफेक्ट हो जाते हैं और अपने गोल्स को पाने में इजी फील करने लगते हैं। दोस्तों, यू कैन अट्रैक्ट मनी, फेम, नेम, लव, करियर, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, whatever your aim is in your life, but you must know how to use this power technique. इस ऑडियो बुक के एंड में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके सभी पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ये सीखेंगे कि किस तरह से सब कुछ जो आप चाहते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है और आप सब कुछ कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले, पावर क्या है? जिंदगी में दो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं और ये सब हम जानते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा जीवन जीता है जो पॉजिटिविटी से फुलफिल्ड है तो वह हैप्पी यानी कि खुश रहेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान खुद को नेगेटिव बातों से घेरे रखता है तो उसका जीवन खुशहाल नहीं होगा, वो दुखी रहेगा। यहाँ पर वो सीक्रेट पावर यही है, प्यार की ताकत। वैसे ही आपको कभी भी प्यार की ताकत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। Since we can't deny the power of gravity, so why to ignore the power of love and positivity? जी हाँ, आज अगर हम हैं तो क्या इसके पीछे प्यार ही वो कारण नहीं है? क्या हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस इस धरती पर प्यार के बिना पॉसिबल थी? आप जो काम करते हैं उससे प्यार क्यों करते हैं और आपके सामने सपने बड़े क्यों होते हैं? एक्चुअली दुनिया में हर चीज के पीछे प्यार ही है, किसी न किसी फॉर्म में। उन सभी इन्वेंशंस के बारे में सोचिए जिसे इंसान ने ईजाद किए हैं। इंसान के हॉबीज और हुनर के कारण ही तो ये सारे इन्वेंशंस हुए। क्या हमारे जीवन में प्यार ना होता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो क्या हम हर दिन सुबह उठकर तैयार होकर काम पर जा सकते थे? प्यार ही वो रास्ता है जिससे आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो आपके पास पहले से ही सब कुछ क्यों नहीं है? जवाब आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जीवन के हर दिन और हर सेकंड में प्यार की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब आप हमेशा प्यार की ताकत को यूज करेंगे तो आपके पास सब कुछ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो देखते हैं आपको अपने जीवन में वही वापस मिलता है। अगर आप दुनिया में प्यार फैलाते हैं तो आपको अपने हेल्थ, अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारा प्यार और पावर वापस मिलेगा। यहाँ पर लेखिका रोंडा ने ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। वो कहती हैं कि एक औरत थी, हम उन्हें चलिए नाम दे देते हैं सारा। उनका जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। उनकी शादी को 20 बरस हो चुके थे और उनका अपने पति के साथ बहुत ही खराब रिश्ता था। 20 साल की मुश्किल जिंदगी के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और बच्चों की देखभाल के लिए पैसे भी नहीं दिए। सारा के पास पैसे नहीं थे और पूरी तरह टूट जाने के बावजूद भी कभी भी दुनिया में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा या बुरा महसूस नहीं किया। She always tried to maintain her positivity in her thoughts and actions, no matter if she was having the rough and tough life phase by then.
हालांकि उनके हस्बैंड एक बहुत बुरे इंसान थे, लेकिन सारा ने उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा। वो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ उनके बारे में ही बात करती। वो सबको बताती थी कि वो एक परफेक्ट आदमी से शादी करने और यूरोप की सड़कों पर घूमने का सपना देखती हैं। सारा के पास यूरोप का सफ़र करने के तो पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से पासपोर्ट बनवा लिया और वहाँ जाने के लिए छोटी मोटी चीज़ों को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्यार की एनर्जीज को फैला रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने जीवन से वो सब हासिल करना चाहती थी। You know what next? She met a Spanish man, जिससे उसने शादी कर ली और यूरोप जाने का और रहने का she got the opportunity। इसी की तो तलाश थी सारा को। वो अब स्पेन में एक ऐसे घर में रहती हैं जिसके सामने फैला हुआ ब्यूटीफुल समंदर है। क्या ये उनके सपने का सच होना नहीं है? अगर आप प्यार के पावर को इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज के बारे में परेशान होने की बजाय जिंदगी में हर पल प्यार करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स या एनर्जीज को भरिए। आपको इससे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। द पावर ऑफ फीलिंग्स यानी भावनाओं की शक्ति। जिंदगी में फीलिंग्स नॉन स्टॉप आते रहते हैं और महसूस होते हैं। फीलिंग्स का महसूस करना ही एक ऐसा काम है जिसे हम नॉन स्टॉप हमेशा कर रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोचना बंद कर सकते हैं, लेकिन तब भी ठंडा, गर्म, खुश या परेशान महसूस करना हम नहीं छोड़ते। जीवन में मिक्स्ड फीलिंग्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मगर अच्छा या खुशी सिर्फ हम पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ होने पर ही फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में प्यार की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप में सिर्फ बुरे फीलिंग्स ही भर जाएंगे। आप जैसा महसूस करेंगे वो आपके जीवन को वैसा ही बनाएंगे। जब आप ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स रखने की कोशिश करते हैं तो आप में पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं और आप ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट्स भी पा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम कर रहा होता है। इमेजिन करिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हर दिन आपके अंदर एक ही सोच आती है कि मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है। चाहे वो कुछ भी करे, ये सोच आपको अपने बॉस के बारे में हमेशा नेगेटिव महसूस करने के लिए कहता है। इससे आप उसके साथ अपना रिलेशन बुरा कर लेते हैं, भले ही वो आपसे अच्छा बनने की कोशिश क्यों ना करे। लेकिन अगर आप जागते हैं और इस सोच के साथ अपना दिन शुरू करते हैं कि मेरी कंपनी में मेरे कलीग्स सबसे अच्छे हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट मी। आप हर दिन एक्साइटेड और ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करने जाएंगे। आपकी अपनी कंपनी में सभी के साथ आपके संबंध भी अच्छे और बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा सिनेरियो कौन सा है, पहला या दूसरा? नो डाउट दूसरा सिनेरियो सबसे अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि आप एक सकारात्मक सोच और एक सकारात्मक फीलिंग के साथ काम करने के लिए जाते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपके काम करने की जगह तो वही है, लेकिन सकारात्मक होने से सब कुछ बदल जाता है। आपको अपने जीवन के बारे में सिर्फ ठीक महसूस नहीं करना, बल्कि अच्छा और सकारात्मक महसूस करना है। अगर आप खुद में सच्चाई के साथ सकारात्मक फीलिंग्स नहीं ला पा रहे, तो आप प्यार की ताकत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। इसलिए आज से अपने जीवन में ज़्यादा सकारात्मक फीलिंग्स लाने की प्रैक्टिस शुरू करिए और याद रखिए कि ऐसा करने से आप खुशियाँ, अच्छी हेल्थ और ज़्यादा पैसे लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ओर खींच रहे हैं। पावर एंड क्रिएशन मतलब शक्ति और सृजन। पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि जैसा जीवन आप चाहते हैं उसके लिए प्यार और फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आप उन स्टेप्स को जानेंगे जो आपके बिजनेस, पर्सनल लाइफ या हेल्थ के मामले में वो सब कुछ पाने में हेल्प करेगा जिनकी आपको चाहत है। इसके लिए स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, कल्पना करना। आपको नीचे बैठने की ज़रूरत है। अपना सारा ध्यान फोकस कीजिए। फिर कल्पना कीजिए आप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, इसे महसूस करना शुरू करना होगा।
अपने इमेजिनेशन में प्यार के पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आप जिसे प्यार करते हैं, आपको जिस काम से प्यार है और आपको जिस चीज़ से प्यार है, आपको अपनी फीलिंग्स में इन सबको रखने की यानी शामिल करने की ज़रूरत है। और इसका लास्ट स्टेप है हासिल करना, टू अचीव। आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको किससे प्यार है। लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का नियम अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा ताकि आपको वो सब कुछ मिल जाए। आइए एक और एग्जाम्पल से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेखिका कहती हैं कि एक दूसरी औरत का एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि एक दूसरी महिला है जिनका नाम एमी है। एमी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वो जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। वो महीनों तक जॉब ढूंढ रही थी लेकिन कोई भी जॉब उनको नहीं मिली। सबसे मुश्किल काम जो उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान किया था वो था एक जॉब का कल्पना करना, जबकि उनके पास कभी भी कोई जॉब ही नहीं थी। हर दिन वो अपनी डायरी में लिखती थी कि वो फ्यूचर में मिलने वाली किसी भी जॉब के लिए खुश और ग्रैटिट्यूड फील करती हैं। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन एमी को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने सब कुछ बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो जॉब्स के लिए इतना ज़्यादा कोशिश कर रही हैं तो वो दुनिया को बता रही हैं और जोर देकर कह रही हैं कि आई एम अनएम्प्लॉयड, मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हें ज़्यादा बेरोजगारी ही देगा। एमी ने अपनी सोच और फीलिंग्स को बदलने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने अपना जीवन ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि उनके पास पहले से ही जॉब थी। एमी ने हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए अपना अलार्म सेट किया, जैसे जॉब्स वाले लोग करते हैं। अपनी डायरी में ये लिखने की बजाय कि वो अपने फ्यूचर की जॉब के लिए एहसानमंद हैं, उन्होंने लिखा कि वो अपनी जॉब में कितनी खुश थी और वो अपने अच्छे कोलीग्स के लिए भी बहुत एहसानमंद हैं। एमी ने अपनी नई जॉब के लिए अपने ड्रेस की भी प्लानिंग की और सैलरी की सेविंग्स के लिए बैंक अकाउंट खोला। 2 हफ्तों में ही एमी को अपने एक दोस्त से कॉल आया जिसमें उसने एमी के साथ काम करने की इच्छा जताई। वो अपने जॉब इंटरव्यू में गई, अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया और जॉब भी मिल गई। अब उसे अपने ख्यालों के जॉब के बजाय उस जॉब के साथ जीने का मौका मिल रहा था जिसे वो अपनी डायरी में लिखती थी। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए अपने जीवन में जो कुछ भी है उसका यूज कीजिए। इसमें कोई भी आइटम्स जैसे कि पिक्चर्स, प्रॉप्स और रूटीन्स को आप शामिल कर सकते हैं, जो कुछ भी आपके पास हो। अपने गोल को कल्पना करना हमेशा याद रखिए, इसे महसूस कीजिए। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए ट्राई टू यूज प्रॉप्स, गेट द रिजल्ट एंड सी द मैजिक। की ऑफ पावर यानी पावर की चाबी। अब जब आप जानते हैं कि प्यार में कितना पावर है, अब वक्त है इस पावर की चाबी के बारे में सीखने का, जो आपको ज्यादा प्यार हासिल करने में हेल्प करेगा और आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। अपने अंदर के पावर को अनलॉक करने के लिए आपको इसके चाबी के बारे में जानने और उसे अपनाने की जरूरत है। डोंट वरी, ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी इसे अपना सकता है। पावर की पहली चाबी है प्यार। फर्स्टली यू विल हैव टू लव, एडमायर एंड अडोर योर लाइफ टू यूज दिस की ऑफ लव। ऐसा और इतना प्यार कि पहले आपने कभी ना किया हो। हर दिन आपको जिससे भी प्यार है उसे ढूंढने की कोशिश करिए, उसे देखिए, उसे सुनिए और हमेशा उसके बारे में बात कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी ना खत्म होने वाले पॉसिबिलिटीज दिखाई देंगे और आपकी जितने की भी चाहत हो उससे कहीं ज्यादा यू विल गेट फॉर श्योर। पावर की तीसरी चाबी है खेल। आपको याद है जब आप एक ऐसे बच्चे थे जो खेलता ही रहता था और ये भरोसा करता था कि सब कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्टली यू नीड दिस फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी एंड पॉसिबिलिटी विच यू वर लुकिंग फॉर। अगर आप कुछ चाहते हैं तो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए और गेम बनाने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू प्ले विद ऑल योर प्रॉप्स इन योर लाइफ्स इमेजिनेशन एंड रियलिटी एज वेल। आइए लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लैंस ने हमेशा दुनिया में सबसे अच्छा साइकिलिस्ट बनने का सपना देखा। वो एक साइकिलिस्ट थे।
वो पॉपुलर होना चाहते थे और टूर दे फ्रांस, जो कि एक साइकिलिंग रेसिंग कंपटीशन थी, उसको जीतना चाहते थे। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सडनली एक दिन उनके साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ। लांस को एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया और डॉक्टरों ने उनके जीने का चांस सिर्फ 40% ही बताया। जब वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे तो लांस ने हमेशा टूर दे फ्रांस को जीतने की कल्पना की। उनकी देखभाल कर रहे मेडिकल टीम को उन्होंने ऐसा समझा जैसे वो उनकी ट्रेनिंग टीम का एक हिस्सा है और जैसे वे सब वहां उनको ही जिताने के लिए लगे हुए हैं। लैंस का हर दिन जिंदा रहना उनके लिए इस गेम के लिए एक जीत था। जब मेडिकल स्टाफ उनकी जांच करते और देखते कि वो ठीक हैं, तो लांस ने ये कल्पना करते कि ये रेस में एक चेक पॉइंट जीतने का फीडबैक था। लांस जिंदा रहने की दौड़ में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे नेगेटिव वे से नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने इसे एक ऐसा खेल बना लिया जो उन्हें उनकी बीमारी से उठाकर दिन प्रतिदिन बेहतर करता चला गया। उनके ठीक होने के बाद लांस ने रेस में भाग लिया और टूर दे फ्रांस की दौड़ भी जीती और अगले 7 वर्षों तक वे इस रेस को जीतते रहे और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो मुश्किल हालातों का सामना कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव बातों पर फोकस करने के बजाय उन्होंने एक खेल बनाया और प्यार की ताकत को इस्तेमाल करके हिस्ट्री रच डाली। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके जो भी हालात हैं, आप उसे एक खेल में बदल सकते हैं, प्यार की चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने जीवन को बदलने के लिए एहसानमंद होने की चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर है। आपको ये पता है कि सब कुछ मुमकिन है अगर आप चाहें तो। पावर और पैसा। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? बेशक आप भी तो चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक अमीर आदमी और एक एवरेज आदमी के बीच एक ही बात का फर्क है, वो है प्यार। अमीर लोग प्यार और पैसे की कदर कैसे करना है वो जानते हैं, इसीलिए उनके पास हर दिन ज्यादा पैसा आता है और वे कभी भी कोई भी पैसे का नुकसान नहीं करते। लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसा बुरा लगता है। वे लोग सोचते हैं कि पैसे को चाहना या उसे प्यार करना मटीरियलिस्टिक या ग्रीडी होना है। अजीब बात तो ये है कि हम और आप ज्यादा पैसा पाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। क्या ये दोनों बातें अलग नहीं? ज्यादा पैसा बनाने के लिए आपको पैसे के बारे में अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। पैसा कमाना आपको बुरा नहीं बनाता, लेकिन ये तो इंसान होने की ही निशानी है। You will have to use the love to attract money in your life. कल्पना कीजिए कि आप अमीर हैं और उन सभी लोगों की मदद कीजिए जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। हर दिन ऐसा सोचना और महसूस करना आपको पैसे के बारे में अपनी फीलिंग्स को बदलने में हेल्प करेगा। पैसा प्यार का एक टूल है और पैसा पाने के लिए आपको प्यार की जरूरत है। एक बार एक बेरोजगार आदमी था। हम उन्हें जैक का नाम दे देते हैं। चलिए, जैक ने अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया। इसके बाद उन्होंने कल्पना किया कि वो जॉब उनको मिल गई। उन्होंने कंपनी की तरफ से खुद को ही एक लेटर लिख डाला जिसमें उनके ड्रीम सैलरी और उनके ड्रीम जॉब का डिटेल्स शामिल था। जैक ने अपने नाम और कंपनी के लोगों की एक फर्जी कंपनी कार्ड बनाया जिसे वो रोज देखा करते। वो खुश और एहसानमंद थे कि उन्हें ये मौका मिला, यहाँ तक कि उन्होंने जॉब पाने के लिए खुद को फर्जी कांग्रेचुलेशंस ईमेल भी भेजे। फोन इंटरव्यू पास करने के बाद जैक अब फेस टू फेस इंटरव्यू देते हैं जो 10 लोगों के साथ compete करते हैं। 2 घंटे के बाद उन्हें एक फोन आया जिसमें उन्हें खुशखबरी मिली, उन्हें जॉब मिल गई थी। जैक अब अपने ड्रीम जॉब के लिए काम करते हैं और वही सैलरी ले रहे हैं जैसा वो चाहते थे, क्योंकि वो सकारात्मक थे और प्यार और एहसान का इस्तेमाल करते हुए पैसे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उन्हें बेस्ट जॉब और बेस्ट सैलरी का रिवॉर्ड मिला जैसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आप पावर की चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में अच्छी फीलिंग्स को काम में लाने और ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं वो डिस्कस किया। जब आप खुश हैं और अच्छा फील करते हैं तो आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। याद रखिए दोस्तों कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने सैलरी के समान वैल्यू देने की जरूरत है।
अगर आप अपने प्रॉफिट से कम वैल्यू देते हैं तो आपका बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। आप जिस काम को प्यार करते हैं और आप जिसे प्यार से पाना चाहते हैं उसे इमेजिन करिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कुछ ही वक्त में अमीर बना देगा। नाउ पावर और आप, क्या आप जानते हैं दैट यू हैव गॉट अ फ्रीक्वेंसी? इस दुनिया में सबकी फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी किस्मत का फैसला करती है। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपके बराबर की फ्रीक्वेंसी की सारी चीज़ों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। मान लीजिए कि आप हमेशा खुश महसूस करते हैं। हर दिन आप खुशहाल लोगों, खुशहाल हालातों और खुशहाल घटनाओं का सामना करेंगे। अगर आप हमेशा स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं तो आप अपने पूरे दिन में और ज़्यादा स्ट्रेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। One thing is important, most important, to start your day with positive vibes, positive energy. ये आपको बना या बिगाड़ सकता है। याद रखिए कि हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आज के दिन की आपकी फ्रीक्वेंसी ये तय करने वाली है कि आप आज क्यों और किससे मिलने जा रहे हो। तो क्या आपको अपने दिन की शुरुआत खुशहाल और पॉजिटिव वाइब से करना बेहतर नहीं लगता? आप प्यार की ताकत का इस्तेमाल करके जो चाहें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे, अच्छी हेल्थ और खुशियाँ चाहते हैं तो बस अपने दिन की शुरुआत पैसे, हेल्थ और खुशियों के बारे में एहसानमंद और सकारात्मक फील करके करिए। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न रोज सुबह उठकर खुश और एहसानमंद महसूस करती हैं। वो हमेशा दूसरों को प्यार और सकारात्मक फ्रीक्वेंसी भेजने में 15 मिनट खर्च करती हैं। वो अपने दिन की शुरुआत सब कुछ परफेक्ट कल्पना करके ही करती हैं। वो जानती हैं कि प्यार की कमी ही लोगों के कई सारे प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है और उन्हें प्यार भेजने से वे लोग अपने पूरे दिन में थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। हर दिन रोंडा लगभग 100 सवाल पूछती हैं, जैसा कि आज पहनने के लिए सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, मैं किसी भी शख्स की हेल्प करने के लिए क्या कर सकती हूँ, खाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छी सड़क कौन सी है। वो जो भी सवाल पूछती हैं वो प्यार से पूछती हैं और उन्हें ऐसे जवाब मिलते हैं जिससे उन्हें जीवन में और ज़्यादा और प्यार और खुशियाँ मिलें। दोस्तों, ये वो पावर है जो हर किसी के अंदर ही होती है। महसूस करने और सोचने के तरीके को चुनकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बराबर की फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। जीवन में कोई संजोग की बात या कोइंसिडेंस नहीं होते। जब आप रोज ये जान लेते हैं कि आप कैसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं तो आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए जैसा जीवन चाहते हैं वैसा ही बना सकते हैं। आपको अपने अंदर ये भरोसा पैदा करना है कि आप सब कुछ अच्छा पाने के डिजर्विंग हैं। इसलिए अपने अंदर के पावर पर भरोसा कीजिए। अपने आसपास की दुनिया में सिर्फ प्यार ढूंढिए और प्यार देखिए। अपने लिए सपनों की दुनिया तैयार कीजिए और अपनी दुनिया में प्यार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ते हुए देखिए। इसे फ्लोरिश करिए, नरिश करिए। दोस्तों, इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जाना कि ये बुक हमें कैसे प्यार के पावर को, उसकी की को कैसे यूज करके वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी हमें लालसा है, ये बताती है। वैसे तो हम में से हर कोई किसी न किसी चीज से जूझता है। हम देखते हैं कि लोग खुश और शानदार जीवन जीते हैं और हमें हैरानी होती है कि हम सब एक जैसे क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं हो सकते। इस बुक ने हम सबको ये सिखाया है कि लोग क्यों सफल होते हैं और बहुत सारा पैसा कैसे कमा लेते हैं, और दूसरी तरफ जबकि कुछ लोग एक सिंपल सी जिंदगी बिताते हैं। इसका राज हमारी फीलिंग्स के पावर में ही है। इस समरी से आप जान चुके हैं कि जीवन के हर क्रिएशन, हर रचना के पीछे प्यार की ही ताकत है। इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि आप इसे अपने काम में यूज कर सकें। If you maintain your positivity in your thoughts and actions, then definitely you will get the positive results. When you give love and affection to others, you get it back more and more. आपने उन तरीके, उन स्टेप्स को जाना कि ये कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, तो देर किस बात की है।
कोशिश करने ही से तो सब कुछ पॉसिबल है। सो लेट्स ट्राई टू डू इट मोर एंड मोर इन योर लाइफ। आप सबके लिए मेरी प्रार्थनाएं और दुआएं। See you very soon in my next video. Till then, be good, be safe, be positive.